प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अष्टमय पाठ्य कर्मयोगी स्वामी केशवानंद नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 3 गद्यांश पढ़े। सबसे पहले हमने प्रारंभिक रूप में केशवानंद के बारे में जाना कि केशवानंद कौन था, केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ, कौन से सन में हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, बाल्यकाल में उसे किस नाम से पुकारते थे, आगे जाकर केशवानंद के सामने कितनी समस्याएं आई और इन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया और अपने दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ते हुए केशवानंद अंत में किस लक्ष्य को प्राप्त किया, उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपने पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम चौथा गद्यांश पढ़ेंगे, लेकिन हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो इस गद्यांश को पढ़ने से पहले मैं एक बार पुनः जो कल हमने पढ़ा उसको केवल हिंदी में रूपांतरित करता हूँ। तो देखिए, कल हमने यह पढ़ा था कि इसी बीच में निरंतर अकाल की पीड़ाओं से क्षीण और अत्यंत अस्वस्थ बीरमा की माता भी लगभग 16 वर्ष के इस युवक को अकेला छोड़कर स्वर्ग लोक चले गए। यानी उसी बीच निरंतर अकाल, तो ये उस अकाल की बात कर रहे हैं जो 1956 में पड़ा था, जो बहुत ही भयानक माना जाता है, जिसे छप्पनिया अकाल के नाम से वो आज भी हमारे इतिहास में प्रसिद्ध है। तो उसी बीच अनेक प्रकार की पीड़ाओं से क्षीण और अत्यंत अस्वस्थ बीरमा की माता भी लगभग 16 वर्ष की इस युवक को यानी केशवानंद को अकेला छोड़कर स्वर्ग लोक को चली गई अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो केशवानंद के जब 7 वर्ष का था तब उसके पिता का देहांत हो गया था। कैसे न कैसे सेठों के लोगों के पास में जाकर, महाजनों के पास में जाकर जूठे बर्तनों को साफ करना, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए अपने माता के साथ में कार्य कर रहा था। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई, उस समय उसकी माता ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बाद अकेला होते हुए भी अब उसके पास में कोई सहारा नहीं था, केवल अकेला था। ऐसार संसार का दुख रूपी दवा अग्नि ही जिसका साथी था। यानी ऐसार संसार यानी बिल्कुल जो संसार था उसको ऐसार प्रतीत हो रहा था। ऐसे दुख रूपी दवा अग्नि ही जिसका साथी माना जाता था। भूख और प्यास से पीड़ित बीरमा उत्तर दिशा में अज्ञात रास्ते पर भटकते हुए पंजाब में फिरोजपुर पहुंच गया। तो भूख और प्यास से पीड़ित बिना कुछ सोचे हुए बीरमा, जो इसका बाल्यकाल का नाम था केशवानंद का, उत्तर दिशा में अज्ञात रास्ते पर यानी जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है उस पर भटकते हुए पंजाब में फिरोजपुर गांव में या शहर में पहुंच गया। वहां किसी कृपा करने वाले के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराए गए। तो वहां उनको किसी दयालु व्यक्ति से उनका आमना सामना हुआ और वह है उसे आर्य समाज की जो अनाथालय था उसके अंदर उसको प्रवेश करवाया, यानी वहाँ उसको ले गया। इस बालक ने रोटी और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन पहली बार किया था। तो वहाँ उसने खाना खिलाया गया और कुछ शिक्षाएं दी गई थी। तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि इस बालक के जीवन में रोटी और अक्षर का जो ज्ञान था वो पहली बार एक साथ हुआ।
यही एक चरवाहा का महापुरुषत्व की ओर यात्रा के प्रारंभ का बिंदु था और इसी प्रकार से अनेक प्रकार की परेशानियों को भोगने वाला, गायों को चारने वाला इस महापुरुषत्व की ओर यात्रा का यह प्रारंभ बिंदु माना जाता है। यानी यहीं से इसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार प्रारंभ हो जाता है। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा उत्पन्न हुई और यहीं पर संस्कृत पढ़ने की उसके दिल में, उसके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा होने पर कहा गया, लेकिन इच्छा हुई, लेकिन जिज्ञासा होने पर उसे कहा गया कि तुम जाट के लिए संस्कृत सीखना सरल कहाँ, कि तुम जाट हो और तुम्हारे लिए संस्कृत को सीखना सरल नहीं है। तो यहाँ तक हमने कल अपने गद्यांश में पढ़ा था, जो एक बार हमने पुनः उसका रिवीजन किया है। आज जो पढ़ेंगे वो इस प्रकार से है, तो यहाँ से आज देखना। संस्कृतम इच्छसि चेत् साधुर्भव, संस्कृतम इच्छसि चेत् साधुर्भव, तदन्तु या तद अनु 1961 तमे विक्रम अब्दे 1904 ईस्वी फजालिका नगरे संस्कृत अध्ययनतुं उदासी संप्रदाय से स्वामी कुशलदास से शिष्यत्वं साधुत्वं च अंगीकृतम्। तत्र गुरुमुखलिप्यां गुरुग्रंथ साहिब इतिहासे पठने च पाठवम् अधिगतम्। आगामिनि वर्षे प्रयागे कुंभ मेलायाम् एकेन महात्मना स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम्। गुरुआज्ञया संस्कृत अध्ययने हरिद्वारे अमृतसरे च अपि उषितं देशाटनं कुर्वता स्वामिना नगराणां तीर्थानां मंदिराणां मठानां आश्रमाणां विद्यालयानां विश्वविद्यालयानां पुस्तकालयानां संग्रहालयानां वनानां पर्वतानां नदीनां ऐतिहासिकस्थलानां च अध्ययनम् अपि कृतम्। सब शिष्य से गुण गण महिमा परम प्रीतय गुरु कुशलदास सब जीवित काले एवं आश्रम से स्वामित्व केशवानंदाय दत्वा गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठापितवान्। यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये यहाँ जब वो संस्कृत को पढ़ना चाहता है तो उसको ये जवाब मिला कि आप जाट हो जाति से और जाट को संस्कृत पढ़ना सरल नहीं होता। तो उसके बाद में उसको जो कहा जाता है और किस प्रकार से उसका वो पालन करता है वो यहाँ बताया गया है। तो संस्कृतम इससे चेत् साधुर्भव, संस्कृतम इससे चेत् साधुर्भव, यदि संस्कृत को चाहते हो तो साधु बन जाओ, और यदि आप संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु बन जाओ। तदनु 1961 तमे विक्रमाब्दे 1904 ईस्वी फाजानिका नगरे संस्कृतम अध्ययनतुं उदासी संप्रदाय से स्वामी कुशलदास से शिष्यत्वं साधुत्वं च अंगीकृतम्। तत्पश्चात् विक्रम संवत 1961 ईस्वी 1904 वर्ष में फाजिलिका नगर में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व और साधु बनना स्वीकार किया।
उसके बाद विक्रम संवत 1961 और ईस्वी 1904 में फाजिल्का नगर में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व और साधु बनना स्वीकार किया। तत्र गुरुमुखी लिपियाया गुरु ग्रंथ साहिब इतिहासे पठने च पाठवम अधिगतम। वहाँ गुरुमुखी लिपि में और गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में कुशलता प्राप्त की, तो वहाँ गुरुमुखी लिपि में और गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में कुशलता प्राप्त की। आगामी वर्षे प्रयागे कुंभ मेलायाम एकेन महात्मना स्वामी केशवानंद इति नामं दत्तम्। अगले वर्ष प्रयाग में कुंभ के मेले में एक महात्मा द्वारा इन्हें स्वामी केशवानंद नाम दिया। तो उसने केशवानंद नाम दिया। किसने? एक महात्मा ने। गुरु आज्ञाया संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे च अपि उषितम्। गुरु की आज्ञा से संस्कृत का अध्ययन करने के लिए हरिद्वार और अमृतसर भी गए और गुरु की आज्ञा से संस्कृत का अध्ययन करने के लिए केशवानंद हरिद्वार और अमृतसर भी रहे। देशाटनं कुर्वता स्वामिने नगराणां तीर्थानां मन्दिराणां मठानां आश्रमाणां विद्यालयानां विश्वविद्यालयानां पुस्तकालयानां संग्रहालयानां वनानां पर्वतानां नदीनां ऐतिहासिकस्थलानां च अध्ययनम् अपि कृतम्। तो गुरु की आज्ञा से संस्कृत का अध्ययन करने के लिए हरिद्वार और अमृतसर भी रहे। देश भ्रमण करते हुए स्वामी जी ने नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी किया। तो उसके साथ साथ में देश का भ्रमण करते हुए स्वामी जी ने नगरों, तीर्थों, मंदिरों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों का भी अध्ययन किया। सब शिष्य से गुण गण महिमना परम प्रीत गुरु कुशलदास सब जीवित काले एवं आश्रम से स्वामित्वं केशवानंदाय दत्त्वा गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठापितवान्। अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अत्यंत प्रसन्न गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद के लिए दे दिया। तो अपने शिष्य के गुण के समूह की महिमा से बहुत प्रसन्न हुए और गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का जो स्वामित्व था, जो अधिकार था, वो केशवानंद के लिए दे दिया। ये इसका हिंदी अर्थ था। तो एक बार पुनः पढ़ते हैं कि उसके बाद सबसे पहले उनको कहा गया कि जिज्ञासा होने पर कहा गया कि तुम जाट के लिए संस्कृत सीखना सरल कहाँ है। फिर यदि संस्कृत को चाहते हो तो साधु बन जाओ,
और यदि आप संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको साधु बनना पड़ेगा। तत्पश्चात उसके बाद विक्रम संवत 1961 ईस्वी 1904 में फाजिल्का नगर में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व और साधु बनना स्वीकार किया। तो उसके बाद विक्रम संवत 1961 और ईस्वी 1904 में फाजिल्का नगर में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व और साधु बनना केशवानंद ने स्वीकार कर लिया। वहाँ गुरुमुखी लिपि में और गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में कुशलता प्राप्त की, और वहाँ गुरुमुखी लिपि में यानी गुरु के द्वारा जो किया जाने वाला ज्ञान मौखिक रूप से और गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में केशवानंद ने कुशलता प्राप्त की। अगले वर्ष प्रयाग में कुंभ के मेले में एक महात्मा द्वारा इन्हें स्वामी केशवानंद नाम दिया गया, और अगले ही वर्ष प्रयाग के अंदर कुंभ का मेला था, तो वहाँ पर एक महात्मा के द्वारा इन्हें स्वामी केशवानंद नाम दिया गया। गुरु की आज्ञा से संस्कृत का अध्ययन करने के लिए हरिद्वार और अमृतसर भी रहे, और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए संस्कृत का अध्ययन करने के लिए हरिद्वार और अमृतसर भी रहे। देश भ्रमण करते हुए स्वामी जी ने नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी किया। तो संस्कृत के साथ साथ देश का भ्रमण करते हुए स्वामी जी ने नगरों में, तीर्थों पर, मंदिरों में, मठों में, आश्रमों में, विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, पुस्तकालयों में, संग्रहालयों में, वनों, पर्वतों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी किया। अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अत्यंत प्रसन्न गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद के लिए दे दिया और उनको गुरुपीठ पर प्रतिष्ठित कर दिया। तो अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अत्यंत प्रसन्न गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का जो स्वामित्व था वो केशवानंद के लिए दे दिया, और गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठापित, और गुरुपीठ पर उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया। तो ये आज का हमारा जो गद्यांश था, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद नामक पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके 3 गद्यांश हमने पहले पढ़े। आज हमारा चौथा गद्यांश था, और इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया उसके बारे में हमने जाना। तो इस पाठ से हमें हर गद्यांश में यही लक्ष्य प्राप्त होता है कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए, समस्याओं से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान या जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसके सामने समस्याएं निश्चित रूप से आती है, लेकिन